हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रपोज चेंजेस अंडर द जीएसटी लॉ। लेट्स सी। द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, she presented the interim union budget 2024-25 in parliament. The key highlights of the proposed changes under the GST law are as follows। तो इसके अंदर जो भी उन्होंने बजट, एज वी ऑल नो कि बजट रिलीज हो गया, बजट के अंदर जो भी जीएसटी के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चेंज आया इस बार के बजट के अंदर, बहुत ज्यादा तो कोई चेंजेस आए नहीं है, लेकिन जो भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम उसकी भी एक वीडियो बना के तो अपने चैनल के ऊपर डाल दो, तो उसके लिए ये वीडियो हम लोगों ने प्रिपेयर की है। तो सबसे पहले जो चेंज आया है, चेंजेस रिलेटिंग टू आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जब हम हेड ऑफिस वर्सेस ब्रांच ऑफिस के अंदर काम करते हैं, एक हेड ऑफिस है और उसके कई सारे ब्रांचेस हमने वहां पे ओपन कर दिए हैं, और जो कॉमन सर्विसेज हैं उसका सारा का सारा बिल जो काट दिया जाता है किसके नाम के ऊपर? हेड ऑफिस के नाम के ऊपर। तो जब वो हेड ऑफिस के ऊपर बिल काट दिया जाता है, बट उसकी जो सर्विसेज हैं ब्रांचेस ने भी ली होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म। अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेक्शन 261 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सबसे पहले जो आईएसटी की डेफिनेशन के अंदर जो चेंज आया उसको हम डिस्कस करेंगे। द अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ आईएसटी रीड्स एज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which receives takes invoices toward the receipt of input services। ठीक है। एंड ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ मींस, इसे हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। लेट अस सपोज, जैसे कि हमने हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का एग्जांपल लिया है, तो इस केस में ये क्या हो गया? हेड ऑफिस which receive the tax invoices towards the receipt of input services। उन्होंने कोई इनपुट सर्विसेज, उन्होंने कोई सर्विसेज जो है वो रिसीव की है, उसका टैक्स इनवॉइस हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है, including the invoices in respect of services liable to tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9, 9 3 or 4 के for and on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the ITC in respect of such invoices in the manner provided in section 20। जो कि हमने अभी बात किया, अगर कोई कॉमन सर्विसेज है, एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के कई सारे ब्रांच ऑफिसेज उसने अलग अलग अपनी स्टेट्स के अंदर ओपन कर दिए, या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अलग अलग टाउन के अंदर उसने ओपन कर दिया। लेट अस सपोज अब हेड ऑफिस ने ऑडिटर की सर्विसेज को अपॉइंट किया, ठीक है। तो ऑडिटर की सर्विसेज जो है उसने किसके लिए लिया? हेड ऑफिस प्लस ब्रांच ऑफिस के लिए। अब जब ऑडिटर ने उसको बिल काटा, तो ऑडिटर ने बिल किस नाम पे काट दिया? सारा का सारा हेड ऑफिस के ऊपर। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विसेज को अगर वो सारा लोड हेड ऑफिस की बुक्स में चला जाएगा, तो बुक्स प्रॉपर पिक्चर जो है वो नहीं दिखाएंगे। तो इस मैकेनिज्म को ही उसने बताया कि इसी को अमेंड करके बताया, द अमेंडमेंट प्रपोज टू इंक्लूड द आईएसडी टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन व्हिच इज लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9 एंड 94 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो पहले क्या था? आईएसडी सर्विसेज के अंदर क्या था? जो भी बिल हेड ऑफिस को काटा जाते, वो सर्विसेज सारी की सारी इंक्लूड करती थी आईएसडी मैकेनिज्म के अंदर, कि उसका इनपुट जो भी है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वो हेड ऑफिस ने सर्विसेज ली हैं, तो हेड ऑफिस क्या करेगा? उसका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। अब उसको अमेंडमेंट के अंदर क्या कर दिया? अगर कोई आरसीएम सर्विस भी है, अगर कोई ऐसी सर्विस भी अवेल की है जिसका टैक्स जो है वो आरसीएम के अंदर कवर हो रहा है, तो उसका आईटीसी भी सेम वे में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट हम देखते हैं। अमेंडमेंट इन द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय द आईएसडी सेक्शन 20 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब इस केस में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। सबसे पहले तो हमने क्या कह दिया कि जो आईटीसी है, अगर फॉरवर्ड मैकेनिज्म में सर्विसेज ली है या फिर जो सर्विसेज ली है जो कि कवर हो रही है आरसीएम के अंदर, तो दोनों के दोनों आईएसडी के डेफिनेशन में कवर होंगे। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म, आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का मैकेनिज्म कैसे रहेगा, तो उसके लिए पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। Earlier through 50th council meeting held on 11 July 2023,
ठीक है। 11 जुलाई 2023 में जो हमारी 50 काउंसिल मीटिंग हुई थी, फॉलोड बाय सीबीएसई सर्कुलर नंबर 199, इसके अंदर क्या बताया गया था? इट वाज क्लेरिफाइड दैट द हेड ऑफिस हैड एन ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉमन इनपुट सर्विसेज either by following ISD mechanism or cross charge। जब ये मीटिंग हुई थी ना, इसके बाद जब ये सर्कुलर आया था, इसके अंदर क्या बताया गया था? 17 जुलाई 2023 का जो सर्कुलर था, इसके अंदर बोला था, अगर कोई ऐसी कॉमन सर्विसेज जो है वो हेड ऑफिस लेता है, तो उसके पास ऑप्शन है आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के, या तो आईएसडी मैकेनिज्म के थ्रू कर दे या फिर क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू कर दे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस दी गई थी। आईएसडी कि आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लिया, उसके बाद वो अपने ब्रांचेस में आईएसडी को जितना भी आईटीसी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या फिर हेड ऑफिस क्या करता था? क्रॉस चार्ज के अंदर क्या था, हेड ऑफिस ने सर्विसेज ली, वो क्रॉस चार्ज के अंदर नेक्स्ट आगे बिल काट देता था ब्रांच ऑफिस के ऊपर। एंड दैट द आईएसडी रूट वाज नॉट मैंडेटरी एज पर द करंट प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स। तो उस टाइम पे क्या बोला गया था? आईएसडी मैकेनिज्म आपके पास दो थे, एक आईएसडी मैकेनिज्म था, एक क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म था। आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की दो ऑप्शंस थी आपके पास, या तो आप आईएसडी मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हो या फिर आप क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हो। और आईएसडी रूट आपके लिए मैंडेटरी नहीं था। लेकिन इस बार के बजट के अंदर क्या किया उन्होंने? It is proposed to make the registration as input service distributor mandatory in case of procurement of common input services and distribution of ITC thereof to distinct persons। इस बार के बजट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है आईएसडी मैकेनिज्म, उसको मैंडेटरी कर दिया। 50 काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर आपने कोई कॉमन सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो आप आईएसडी मैकेनिज्म के थ्रू जाओ या फिर आप क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जाओ। ठीक है, लेकिन अब जो बजट आया है, अब के बजट के अंदर ये प्रपोज कर दिया गया है कि जो भी आपका, अगर आप कॉमन सर्विसेज ले रहे हो, उसका आईटीसी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको आईएसडी मैकेनिज्म के थ्रू ही जाना है। आपके लिए आईएसडी मैकेनिज्म मैंडेटरी कर दिया, सो दैट मींस हेड ऑफिस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अब नेक्स्ट, insertion of new section 122A for levying penalty in case failure to register certain machines used in the manufacture of goods as per special procedure notified under section 148 of CGST Act। इसके अंदर कौन कौन से हैं? जैसे तंबाकू, पान मसाला, गुटखा एंड सिमिलर आइटम्स। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई भी मशीन लेते हो जो कि मशीन यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो उसको आपको मशीन को वहां पे रजिस्टर करवाना है। It is proposed to insert a new section 122A relating to the penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure notified under section 148 of the Act। यहाँ पे कौन सी मशीन्स की बात कर रही है? अगर तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और इस तरह के कुछ आइटम्स हैं, इसके लिए अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए कोई मशीन यूज करते हो, तो उसको आपको रजिस्टर करना है। अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करते हो, तो उस केस में पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी अंडर सेक्शन 122A। According to the newly inserted section, an additional penalty of ₹1 lakh per unregistered machine shall be imposed। जितनी मशीन आपने लेके रजिस्टर नहीं करवाई, तो 1 लाख रुपया पर मशीन के अकॉर्डिंगली पेनल्टी लगेगी। The other penalty specified under chapter 15 under the CGST Act would continue to apply। जो बाकी पेनल्टीज हैं वो तो एज इट इज है। Also there would also be a provision for confiscation of unregistered machines। तो जो unregistered machines है उसको confiscate भी किया जाएगा। Recently, a notification जो 4/2024 इशू की गई है, was issued to prescribe new special procedure to be followed by registered persons engaged in the manufacturing of notified goods, and the effective date for the implementation of notification is 1st April 2024। तो ये जो नोटिफाइड गुड्स हैं, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, इस तरह के आइटम्स में अगर कोई भी मशीन्स आपने यूज किए हैं मैन्युफैक्चर करने में, जो यूज कर रही है, आपको मशीन्स को रजिस्टर करना है। इनकेस अगर आप उनको रजिस्टर नहीं करते हो, तो 122A के अंदर आपको पेनल्टी जो है वो लग जाएगी। और वो पेनल्टी कितनी रहेगी? 1 लाख पर मशीन आपके ऊपर पेनल्टी रहेगी। तो बेसिकली इस बजट के अंदर दो मेन चेंजेस हुए हैं, एक तो आईएसटी को लेके हुई है और एक नोटिफाइड गुड्स की पेनल्टी को लेके एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। आईएसटी मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या है? डेफिनेशन में एक तो चेंज किया है। डेफिनेशन के अंदर क्या है? एक तो अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली सर्विसेज ले रही हो या फिर कोई ऐसी सर्विसेज ले रही हो जो कि आरसीएम में कवर होती है, तो दोनों ही डेफिनेशन के अंदर कवर कर दी गए हैं। और सेकेंडली उसके अंदर चेंज क्या किया गया है? जो आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का मैकेनिज्म अर्लियर मैकेनिज्म था, या तो आप आईएसटी मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते थे या फिर क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते थे।
तो इस बजट के बाद उन्होंने आईएसए मैकेनिज्म को मैंडेटरी कर दिया। सो डेट मीन्स अगर कोई हेड ऑफिस लेके अपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने ब्रांचेस में कोई सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में उसको एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया है। और सेकेंडली जो इसके अंदर चेंज आया, अगर कोई नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में कोई मशीन यूज होती है, उनको रजिस्टर करना, अगर नहीं रजिस्टर करते तो सेक्शन 122A की पेनल्टी रहेगी, जो कि 1 लाख रुपीज पर अनरजिस्टर्ड मशीन रहेगी। और जो बाकी की एग्जिस्टिंग जो भी पेनल्टीज है वो तो आपके ऊपर लगेंगी। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Insight. Thank you.